नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। स्वामी राम सुखदास जी की एक पुस्तक है, प्रेम सत्संग सुधामाला। आज हम उसी के कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि स्वामी जी ने सत्संग और प्रेम का जो महत्व बताया है, उसको थोड़ा गहराई से जानें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मंगलाचरण और भक्ति प्रेम आवाहन श्लोक के साथ। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत ही सुंदर शुरुआत। ये पुस्तक, जैसा नाम है, सुधा माला, अमृत की माला। स्वामी जी ने इसमें सत्संग और प्रेम, इन दो रत्नों को बड़ी खूबी से पिरोया है। उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। शुद्ध प्रेम से शुरू करो, फिर शुद्ध भक्ति और उससे शुद्ध ज्ञान तक पहुंचो। और वो कहते हैं कि ये जो सत्संग है ना, यही वो नाव है जो हमें इस दुनिया के सागर से पार ले जाएगी। ये नौका, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। तो यहीं से शुरू करते हैं सत्संग। आखिर ये सत्संग है क्या स्वामी जी के अनुसार, और इतना जरूरी क्यों है? हाँ, देखिए, स्वामी जी बहुत सरल शब्दों में बताते हैं। सत्संग यानी सत का संग। सत मतलब सत्य, यानी परमात्मा। तो सत्संग हुआ परमात्मा का संग। परमात्मा का संग। हाँ, या फिर उन साधु संतों का संग जो खुद सत्य के रास्ते पर हैं। क्या है कि हमारा मन और इंद्रियां वो बाहर की तरफ भागते हैं। सत्संग ही है जो इस बहाव को अंदर की तरफ मोड़ता है। इसके बिना अपने आप मन को दुनिया से हटाकर भगवान में लगाना मतलब बहुत मुश्किल काम है। एक पुराना वचन भी है ना, सत्संगात भवति सुहृत संगः, सुहृत संगात भवति बुद्धि शुद्धा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सत्संग से अच्छी संगति मिलती है और अच्छी संगति से बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि से ही जीवन में भला होता है, कल्याण होता है। तो ये बस कुछ लोगों का साथ बैठ जाना भर नहीं है। असल में अपने मन को सत्य से जोड़ना है, चाहे किसी संत के जरिए हो या सीधे भगवान के ध्यान से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात आती है मन में। आजकल सच्चे संत या सही मार्गदर्शन मिलना, वो भी तो एक मुश्किल सी बात लगती है। अगर वैसा संग न मिले तब क्या? हाँ, सही कहा आपने। ये मुश्किल स्वामी जी भी समझते थे। इसीलिए वो एक बहुत जरूरी रास्ता बताते हैं कि अगर किसी वजह से संतों का संग न मिले तो शास्त्र, खासकर गीता जैसे ग्रंथ और भगवान का नाम जपना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सत्संग है। अच्छा, शास्त्र पढ़ना और नाम जपना भी सत्संग है? हाँ जी, बिल्कुल। गीता तो साक्षात भगवान की वाणी है। उसे पढ़ना, समझना मतलब सीधे भगवान से जुड़ना। और श्रद्धा से नाम जपना, वो भी तो लगातार भगवान से जुड़े रखता है। ये साधन तो हमेशा हमारे पास हैं। ये बात तो राहत देती है कि साधन हमेशा उपलब्ध है। पर फिर भी रोज की जिंदगी में इसे अपनाना, जैसे आपने कहा, मन तो बाहर भागता है। मान लीजिए 15 मिनट निकालने की कोशिश की भी, पर कई बार उन 15 मिनट में भी मन कहाँ टिकता है, विचार कहीं और, या नींद आने लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआत में होता है। स्वामी जी भी ये बात जानते थे। उनका कहना था कि ये बहुत स्वाभाविक है। मन की पुरानी आदत है दुनिया में घूमने की, तो वो इतनी आसानी से कहाँ मानेगा। नींद आना, मन उछटना, विचारों का भटकना, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ जरूरी है अभ्यास। वो जोर देते थे कि मन लगे या ना लगे, नियम से बैठना नहीं छोड़ना है। अच्छा, नियम निभाना है। हाँ, जैसे कड़वी दवा भी नियम से लेते हैं ना, बीमारी ठीक करने के लिए, वैसे ही ये अभ्यास भले शुरू में फीका लगे, धीरे धीरे मन का मैल काटता है। धैर्य रखना पड़ता है। करते रहने से ही फिर धीरे धीरे उसमें रस आने लगता है, शांति मिलने लगती है। ये कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक लगातार प्यार से किया जाने वाला प्रयास है। अभ्यास और धैर्य, ठीक है। तो सत्संग का मकसद हुआ मन को शुद्ध करना और भगवान की तरफ मोड़ना। अब आते हैं पुस्तक के दूसरे अहम हिस्से पर, प्रेम, जिसे स्वामी जी ने भक्ति का प्राण कहा है। ये प्रेम क्या है? क्या ये वही है जो हम आम जिंदगी में महसूस करते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। स्वामी जी के हिसाब से ये प्रेम दुनिया के प्यार मोह से बिल्कुल अलग है। प्रेम भक्ति का मतलब है दिल की एक ऐसी गहरी प्यास जो सिर्फ भगवान से ही बुझ सकती है। प्यास? हाँ, एक तीव्र इच्छा। ये भगवान के लिए पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के खुद को सौंप देना है। एक ऐसा लगाव जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं। यह बस एक भावना नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। दिल का भगवान की तरफ अपने आप खिंचना। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जिसके मन में मेरे सिवा कुछ नहीं, वो मुझे सबसे प्यारा है। अनन्य भाव से भक्ति। हाँ, वही अनन्य भाव, वही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है।
आपने दुनिया के प्यार और मोह का जिक्र किया। अक्सर लोग इसी में उलझ जाते हैं, किसी इंसान से या किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और उसी को भक्ति या प्रेम समझ लेते हैं। स्वामी जी इस आसक्ति यानी अटैचमेंट और इस दिव्य प्रेम में क्या फर्क बताते हैं, ये समझना बहुत जरूरी लगता है मुझे। हाँ, ये फर्क समझना साधना के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वामी जी इसे साफ साफ बताते हैं। मेन फर्क है उनकी दिशा और उनके नतीजे में। अच्छा। देखिए, दिव्य प्रेम हमेशा ऊपर की ओर ले जाता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, दिव्यता की तरफ ले जाता है, आजादी देता है। और आसक्ति वो नीचे खींचती है। वो हमें दुनिया की चीजों से, रिश्तों से, मान सम्मान से, अपनी इच्छाओं से उनसे बांध देती है। ये बंधन है। एक ऊपर ले जाता है, एक बांधता है। बिल्कुल। प्रेम पंख देता है उड़ने के लिए, आसक्ति जंजीर बन जाती है। दिखने में शायद एक जैसे लगें, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा है। प्रेम पंख देता है, आसक्ति जंजीर। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो फिर इस दिव्य प्रेम का अभ्यास कैसे करें अपनी जिंदगी में? इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके स्वामी जी बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। कई तरीके बताते हैं। एक मुख्य तरीका है सब में भगवान को देखने की कोशिश करना। सब में मतलब हर इंसान में, हर जीव में? हाँ, हर इंसान, हर जीव, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों में भी उसे एक परमात्मा का अंश देखने की कोशिश करना। जब हम सब में भगवान को देखने लगते हैं ना, तो नफरत, गुस्सा, ये सब अपने आप कम होने लगते हैं। सबके लिए एक प्यार और आदर का भाव जागता है। दूसरा अभ्यास है प्रेम से नाम जपना। मशीन की तरह नहीं, बल्कि पूरे दिल से, गहरे प्यार के साथ अपने भगवान का नाम लेना। जैसे कोई अपने प्यारे को पुकारता है। बिल्कुल, उसी भाव से। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, निष्काम सेवा। बिना किसी उम्मीद के दूसरों की भलाई के लिए काम करना। सेवा जो है ना, वो प्रेम का सबसे साफ और एक्टिव रूप है। इससे अहंकार कम होता है और दिल बड़ा होता है। सब में ईश्वर को देखना, प्रेम से नाम जपना, बिना उम्मीद के सेवा करना, ये सुनने में तो सरल लगते हैं, पर शायद लगातार करना होता होगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। स्वामी जी ने किताब का नाम रखा प्रेम सत्संग सुधामाला। मतलब प्रेम और सत्संग दोनों को एक साथ पिरोया है। इन दोनों का एक साथ क्या महत्व है? ये एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं? स्वामी जी इनको ऐसे दिखते हैं जैसे गाड़ी के दो पहिए हों, एक के बिना दूसरा अधूरा है। वो समझाते हैं कि सत्संग का काम है मन को साफ करना। मन की सफाई? हाँ, सत्संग सुनने से, पढ़ने से, सोचने से हमारी दुनिया की इच्छाएं, वासनाएं वो शांत होती है, गलतफहमियां दूर होती है, समझ बढ़ती है। सत्संग मन को तैयार करता है, जैसे खेत को जोतते हैं ना। हाँ, खेत की तरह। और प्रेम का काम है उस तैयार खेत में पानी देना, दिल को नरम करना, कोमल बनाना। प्रेम दिल में नमी लाता है, रूखापन मिटाता है। तो जब सत्संग से मन साफ हो जाता है और उसमें प्रेम पैदा होता है, मतलब तैयार खेत में जब प्रेम का बीज पड़ता है, तब भक्ति का पौधा उगता है। अच्छा। फिर साधक को कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही भगवान की तरफ खिंचने लगता है, उसका मन उनमें लगने लगता है। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। हाँ, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। बिल्कुल। तो ये मन का लगना, भक्त बनना, पूजा करना, ये सब असल में तभी होता है जब दिल में उनके लिए गहरा प्रेम हो। बिना प्रेम के ये सब बस बाहरी काम रह जाते हैं। सत्संग नींव है तो प्रेम उस पर खड़ा सुंदर महल है। ये तो बहुत सुंदर तरीके से समझाया। सत्संग खेत तैयार करता है, प्रेम बीज बोता है और पानी देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सत्संग से मुक्ति नहीं मिल सकती, प्रेम जरूरी ही है? या ऐसा भी हो सकता है कि गहरा सत्संग करते करते अपने आप प्रेम जाग जाए? देखिए, स्वामी जी के हिसाब से हाँ, सिर्फ सत्संग से भी मुक्ति मिल सकती है, पर शर्त यह है कि वो सत्संग सिर्फ दिमाग का खेल न हो, उसमें गहरी श्रद्धा और प्रेम भी शामिल हो। अगर सत्संग करते करते दिल में भगवान के लिए प्यार उमड़ आए तो वह सत्संग ही काफी है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ज्ञान सूखा रह जाता है अगर दिल में प्रेम की नमी न हो। आपकी वो बीज और पानी वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अच्छा। सत्संग बीज है, सच का ज्ञान, सही रास्ते का पता। प्रेम पानी है जो उस बीज को उगने, बढ़ने और फल देने की ताकत देता है। अगर सिर्फ बीज हो, पानी ना हो, तो वो पड़ा रहेगा, जिंदगी में बदलाव नहीं लाएगा। और अगर सिर्फ पानी हो, बीज ही ना हो, तो भी कुछ नहीं उगेगा। हाँ, ये तो है। इसीलिए स्वामी जी दोनों के मेल पर जोर देते हैं। श्रद्धा से किया गया सत्संग धीरे धीरे प्रेम को जगाता है, और जागा हुआ प्रेम सत्संग को और गहरा बनाता है। ये एक दूसरे को सींचते हैं। ये रिश्ता अब और साफ हो गया।
अब आते हैं इसके नतीजे पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपनी जिंदगी में सत्संग और प्रेम दोनों को उतारता है, तो उसकी जिंदगी में, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में किस तरह के बदलाव हम देख सकते हैं? कि दिल का लगाव तो साधक की जिंदगी में एक गजब की शांति और ठहराव आने लगता है। बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, अंदर एक शांति महसूस होती है। अंदरूनी शांति। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव आता है नजरिए में। दूसरों के लिए मन में जो जलन, गुस्सा, बुराई देखने की आदत होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी जगह दया, हमदर्दी और सबकी सेवा करने का भाव वो मजबूत होने लगता है। सेवा का भाव। हाँ, और एक बहुत प्रैक्टिकल निशानी जिसका स्वामी जी जिक्र करते थे, वो ये है कि साधक को धीरे धीरे दूसरों में गलतियां कम दिखने लगती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ध्यान दूसरों की कमियों से हटकर अपनी कमियों को सुधारने पर और सब में जो अच्छाई है या जो भगवान का अंश है उस पर जाने लगता है। उसकी नज़र पारखी हो जाती है। वो बाहरी चीज़ों से परे जाकर अंदर के सच को महसूस करने लगता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जिंदगी हल्की लगने लगती है। दूसरों में दोष कम दिखना, ये तो वाकई एक अच्छा पैमाना है अपनी परखी को जांचने का। पर मन भी तो बड़ा चालाक होता है। कई बार हमें लगता है हम सही रास्ते पर हैं, पर होते नहीं। क्या स्वामी जी अपने प्रोग्रेस को जांचने का, खुद को देखने का कोई और तरीका भी बताते हैं? हाँ, मन की इस चालाकी को समझते हुए एक बहुत सीधा साधा लेकिन असरदार तरीका बताया गया है, अपनी डायरी लिखना। डायरी मतलब रोज लिखना? हाँ, मतलब रोज रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी कुछ पल शांति से बैठकर सोचना और हो सके तो लिखना कि आज पूरे दिन में कब कब मन में प्यार, दया, सेवा या शांति का भाव आया और कब कब मन में गुस्सा, लालच, जलन या किसी के लिए बुरा भाव आया। अच्छा, खुद का हिसाब रखना एक तरह से। बिल्कुल, ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, ये बस अपनी हालत को ईमानदारी से देखने के लिए है। इस तरह रोज थोड़ा सोचने से हमें पता चलता है कि सत्संग और प्रेम का अभ्यास सच में हमारे स्वभाव का हिस्सा बन रहा है या बस ऊपर ऊपर है। इससे हमें अपनी कमियों को मानने और उन्हें दूर करने की हिम्मत मिलती है। ये डायरी वाला सुझाव तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इससे इंसान खुद अपना आईना बन सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार अगर हम निकालें तो कह सकते हैं कि स्वामी रामसुखदास जी के अनुसार आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए सत्संग और प्रेम दो पंखों की तरह है। सत्संग हमें सही रास्ता दिखाता है, समझ देता है, ज्ञान की रोशनी देता है। हाँ। और प्रेम उस रास्ते पर उड़ने की, आगे बढ़ने की ताकत, हिम्मत और सबसे ज्यादा खुशी देता है। एक दिशा देता है तो दूसरा उसमें जान डालता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक निष्कर्ष। सत्संग वो सुधा माला है, वो अमृत की माला जो हमें भगवान तक ले जाने वाला रास्ता दिखाती है। और प्रेम वो सुधा है, वो अमृत जो उस माला के हर दाने में, हर कदम पर भरा है, जो इस सफर को सूखा नहीं बल्कि मजेदार बनाता है। श्रीमद् भागवत में भी आता है ना, सत्संगे हृदयेन परमात्मा रतिर भवेत। इसका क्या अर्थ है? मतलब ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सत्संग के द्वारा ही परमात्मा में रति यानी गहरा अटूट प्रेम पैदा होता है। तो यहाँ हम सबके लिए सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में सत्संग और प्रेम के इन कीमती रत्नों को कैसे और ज्यादा जगह दे सकते हैं। कैसे इस समझ को सिर्फ सुनने जानने तक ना रखकर अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। शायद यही इस चर्चा की सबसे जरूरी बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।